राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम दशा माता की व्रत कथा सुनते हैं। अब हम तीसरी कहानी सुनेंगे। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके 5 बेटे व 5 बहुएं थी और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद बाई भी डोरा ले सकती है। सास ने कहा कि जरूर ले सकती है। तब बहुएं बोली कि अगर व्रत के पहले ही विदाई हो गई तो। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ दे दूंगी तो वह अपने ससुराल में यह पूजा कर लेगी। तब साहूकारनी की लड़की ने भी दशा माता का डोरा लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसका पति लेने के लिए आ गया। माता ने विधि पूर्व लड़की की विदाई करी और दशा माता के पूजा का सारा सामान भी उसके साथ रख दिया। जब साहूकारनी की लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो पड़ोस की सभी स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई और सबने उसकी प्रशंसा करी। तब किसी की नजर उसके दशा माता के डोरे पर पड़ गई तो वह बोली कि बहू तो बड़ी ही टोटका करती है। इतने सारे जेवर पहन रखे हैं, फिर भी 2 तागे सूत के गले में क्यों पहन रखे हैं? ये जरूर कोई जादू टोना करती होगी। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी यह सुन रही थी और सभी ने उसकी खूब निंदा करी। तब साहूकारनी की बेटी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में फेंक दिया। डोरे में आग लगते ही उनका घर भी जल गया। सब अपने अपने प्राण बचा करके भागने लगे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़ करके चले गए। दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई आजीविका का साधन नहीं मिल जाता तब तक तुम बाहर झोंक कर पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति बाहर झोंकने में लग गया और वह स्त्री एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भरने के लिए आई। उस लड़की की भावजे भी वहीं आई। उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम किसी भले घर की लड़की लगती हो, यहाँ क्यों बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? तो लड़की बोली कि जरूर करूंगी। न तो मैं बर्तन मांजूंगी और न ही मैं झूठा खाना खाऊंगी। तब बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल में गई है हमारे बच्चे परेशान हैं। तुम हमारे बच्चों को खिला लिया करो। तब वह लड़की राजी हो गई और वे स्त्रियां अपने घर आई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक बहुत दुखी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए राजी हो गई। अगर आप आज्ञा दे तो हम उसे घर ले आएं। सास ने कहा कि खुशी खुशी ले आओ। तब एक बहू कुएं पर गई और उस दुखिया को घर लेकर आ गई। वह अपनी भावज के बच्चों को खिलाने लगी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। फिर से दशा माता का डोरा लेने का समय आया। सभी बहुओं ने दशा माता का डोरा लिया। तब सास ने कहा कि इस लड़की को भी कह दो ये भी दशा माता का डोरा ले ले। तब बहुओं ने कहा कि आपने ननद बाई को डोरा दिलाया था, आखिर पूजा नहीं हुई और उनकी पहले ही विदाई हो गई। अगर यह दुखी लड़की भी डोरा लेगी और पूजा होने से पहले ही अगर यह चली गई तो क्या होगा? सास ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यह पूजा होने से पहले ही चली जाएगी तो हम इसे पूजा का सामान दे देंगे, यह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। इस तरह से वह दुखी लड़की भी सभी के साथ दशा माता का डोरा लिया और 9 दिन तक कथा कहानी सुनी। व्रत पूजन यथाविधि हो गई। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुएं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया और घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा हुआ, पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखी लड़की बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर रहा हूँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारी पास ननद की साड़ी रखी है, कहो तो हम इसे दे दें। तो सास ने कहा कि दे दो। पुरानी साड़ी लेकर वह दुखी लड़की स्नान करने के लिए चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी, गीले बाल बखेरे हुए घर में आई और पूजा आरंभ हो गई। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा कि साक्षात ननद लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाऊंगी। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सभी स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरे के सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिन से कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ।
सिर गूंथते ही वह बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख भोग रही होगी, उसकी तुलना तुम इस दुखिन लड़की से क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में भी लग गई। उसने दुखिन से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब सभी बहुएं सो गई तब साहूकारनी ने उस दुखिन से पूछा कि तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई, 5 भौजाई और मेरे माता पिता। साहूकारनी ने पूछा कि फिर क्या हुआ, तो वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था और उसका पूजन नहीं हो पाया, उससे पहले ही मेरी विदाई हो गई। जब मैं ससुराल में गई तो मेरे डोरे को देखकर सभी पड़ोसन और मेरी देवरानी जिठानी मेरे ऊपर हंसने लगी। तब मैंने उस डोरे को खोलकर भट्टी में फेंक दिया। इससे मेरे ससुराल में आग लग गई और हम सब दर दर के भिखारी हो गए। माता ने जब पूरी कहानी सुनी तो वह समझ गई कि यह दुखिन और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है। माता ने पूछा कि पुत्री तेरा पति कहाँ है, तो तब दुखी लड़की बोली कि वह तो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंक रहे हैं। साहूकारनी अपने लड़की को पहचान कर उसे गले से लगा लेती है और खूब रोती है। उसके रोने के शब्द सुनकर उसके 5 बेटे जग गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिन और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन ही है। तुम्हारा बहनोई भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंक रहा है। दशा माता के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भूजे के घर गए और दामाद को लेकर घर आए। उन्होंने उसे स्नान कराया, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिन को उनके साथ विदा कर दिया। दुखिन अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल में गई तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया कि दुखिन को वह डोरा झिला दिया। जब दुखिन घर पहुंची तब उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसकी बाट जोक रही थी। दुखिन ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा करी थी, इसी से यह सब कुछ हुआ था और हमारा घर जल गया था। अब की बार कोई भी गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात को स्वीकार कर लिया। 9 दिन तक कथा कहानियां कही। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा करी। 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया, सुहाग की सामग्री बांटी। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन किया। हे दशा माता, जैसे दुखिन के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी दशा मजबूत करना।